Hey guys, welcome back to another video with Vinod. In this video, we will visit one of the historical forts in Sayadri Mountains, and name of that fort is Rajmachi. It basically consists of two twin fortresses, Shivardhan and Manoranjan. Base location for this fort is Udhewadi, which is a small village. उदयवाड़ी लोनावाला से अप्रॉक्सीमेटली 15 किलोमीटर्स दूर है, बट द रोड अप्रोचिंग उदयवाड़ी इज़ रियली बैड, एंड स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग ड्यूरिंग rainy season, that you consider there is no road at all. Do not try to take your vehicles, four-wheelers, until and unless it is 4x4. But the good part is the scenery along the roadside is beautiful. रास्ते में आपको बहुत सारे खूबसूरत वाटरफॉल्स मिलेंगे, लैंडस्केप्स बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत है, ग्रीन है, स्पेशली आप जब बरसात के दिनों में ट्रैवल करते हैं। ये क्रॉस करने के बाद हम उदयवाड़ी पहुंचते हैं। उदयवाड़ी एक छोटा सा गांव है, लगभग 60 से 70 घरों के करीब। वहाँ पर आपको खाने पीने की चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। वहाँ से ट्रैक करना का शुरू करते हैं, जो कि लगभग 2 से ढाई घंटे लेता है। इनिशियल पार्ट ट्रैक का आसान है, पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, एक दो स्पॉट्स इसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं, जहाँ पे आप एक पैसेज से क्रॉस होते हैं, जो थोड़ा सा बहुत स्टीप है और एक तरफ बिल्कुल खाई है। आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट पैसेज क्रॉस करने के बाद आप ऊपर पहुँचते हैं। और यहाँ का एक सबसे बड़ा जो हाईलाइट है वो है एक केव, जो कि एक बड़ी रॉक को काट के बनाया गया है। ये केव काफ़ी बड़ा है और इसमें 3 बड़े बड़े कमरे काट के बनाए गए हैं, जो कि काफ़ी लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं। बीइंग ए ट्रैकर, आई थिंक इट्स ए गुड ऑप्शन इफ यू वांट टू स्पेंड इन ए नाइट हियर। कमरे काफ़ी सेफ लगे हमें, काफ़ी बड़े हैं। जब हम यहाँ पे पहुँचे तो थोड़ा अंधेरा हो चुका था। हमने डिसाइड किया कि हम रात को यहीं पे कैंप करेंगे। हमने बीच वाले कमरे में अपना टेंट लगाया और वहीं पे रुकने का फ़ैसला लिया। यहाँ काफ़ी अंधेरा था। अगर आप रात को कैंप करने का सोचते हैं तो आपको प्रॉपर लाइटिंग इक्विपमेंट्स और बाकी प्रॉपर खाने पीने का सामान अपना कैरी करना पड़ेगा। ये एक अच्छी ऑप्शन है, पर यहाँ पे रूम्स में आप अकेले नहीं होते हैं। आपका साथ देने के लिए आपको यहाँ पे कुछ बैट्स भी मिल जाएंगे। और ये अंदर काफ़ी गर्म थी, काफ़ी वार्म थी, और हम लोगों ने, बच्चे थके हुए थे, उन्होंने सोना बेहतर समझा। हमने चीज़ें मैनेज करने में और थोड़ी चिट-चैट करने में अपना समय बिताया। उसके बाद एज़ यूजुअल रात हो चुकी थी तो हमें थोड़ी भूख भी लग रही थी। हमने डिसाइड किया कि हम वहाँ पे कुछ खाना बनाते हैं। खाना बनाने के लिए हम लोग सारी चीज़ें साथ में लेके आए थे। हमने डिसाइड किया कि फटाफट मंचिंग के लिए हमारे पास मैगी है, और मैगी बनाने से हमने खाना बनाने की शुरुआत की। कई बार आप ऐसी जगहों में जहाँ आपके पास सामान का बहुत लिमिटेड सी ऑप्शंस होती हैं, बहुत ज़्यादा सामान कैरी नहीं किया होता है, और विद लिमिटेड रिसोर्सेज जब आप कुछ कुक करते हैं तो उसका कुछ अपना ही अलग इंटरेस्ट और फ्लेवर होता है, अपना ही एक अलग स्वाद होता है। हमने वो मैगी बहुत इन्जॉय किया। आई थिंक मुझे लगता है कि उससे स्वादिष्ट मैगी हमने खाई नहीं थी। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि अब कॉफ़ी पिया जाए, तो हमने लकड़ियाँ से उसी चूल्हे पे पानी गर्म करके और अपना कॉफ़ी बनाना शुरू किया। कॉफ़ी बनने के बाद हमने रियलाइज़ किया कि हमारे पास कॉफ़ी पीने के लिए कुछ ग्लास या कप्स नहीं हैं। हमने डिस्पोजेबल सॉसर्स को यूज़ करके ही कॉफ़ी के मज़े लिए हैं। अगले दिन सुबह हमने डिसाइड किया कि अब किले के टॉप के ऊपर जाया जाए। रास्ता बहुत ही एक छोटी सी पगडंडी है, जो बहुत घनी झाड़ियों के बीच से गुजरता है, पर शायद ये बरसात के दिनों के लिए ज़्यादा रिलेवेंट था। बाकी सीजन्स में शायद झाड़ियाँ इतनी ऊंची और बड़ी ना हो, बट हमें इन झाड़ियों में से क्रॉस होने में भी थोड़ा डर लग रहा था, कुछ जानवर होने का, बट मज़ा बहुत आया। चलते चलते हम लोग लगभग आधा पौना घंटा इन झाड़ियों के बीच में से चलते रहे, और फाइनली हम लोग इन झाड़ियों से और खूबसूरत नज़ारों का मज़ा लेते हुए हम लोग टॉप पे पहुंचते हैं।
किले के टॉप के पे पहुंचने के बाद जो नज़ारा था वो बहुत ही खूबसूरत था। दूर दूर तक छोटी बड़ी पहाड़ियों की एक श्रृंखला सी दिखाई देती थी और वो बादलों में, सफ़ेद बादलों में इस कदर ढकी हुई थी, ऐसा लगता था मानो पहाड़ों ने कोई सफ़ेद रंग की चादर ओढ़ रखी है। और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। आप किसी भी डायरेक्शन में देखिए, आपको बस यही नज़ारा दिखाई दे रहा था। ये व्यूज़ किसी भी चित्र का पेंटर या फिर किसी पोएट को इंस्पायर करने के लिए काफ़ी थे। शायद वो वहाँ बैठ के कोई एक अच्छी रचना कर सकता था, पर हम में ये दोनों में से कोई भी टैलेंट नहीं था। तो हम लोगों ने वहाँ पे बैठ के सिर्फ इन नज़ारों का मज़ा लिया, चाय कॉफ़ी का मज़ा लिया और अच्छी हवा, अच्छा वातावरण, वो सब हमने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया। हमने जिस दिन ये ट्रैक किया था उस दिन 26 जनवरी था। टॉप पे जाके बच्चों ने झंडा फहराया और इतनी ऊंचाई पे भारतीय झंडे को फहराता देख के बहुत अच्छा लगा। लगभग 2 से ढाई घंटे टॉप पे बिताने के बाद हम लोगों ने वापस नीचे उतरने का डिसाइड किया। नीचे उतरते हुए आपको थोड़ा संभल के आना होता है, लेकिन दृश्य बहुत ही खूबसूरत है। एक डिफ़िकल्ट वाला पैसेज पास करने के बाद आगे का ट्रैक उतरना भी बहुत आसान है। इसमें मोस्टली हम लोगों ने देखा कि बच्चे ही हमारे पूरे ग्रुप को लीड कर रहे थे और काफ़ी आगे आगे रास्ते में चल रहे थे। यह देख के बड़ा अच्छा लगा कि हम ही नहीं, इवन बच्चे भी उस ट्रैक को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आराम से स्लो। हाँ, उदयवाड़ी पहुंचने के बाद हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट लिया और फिर हमने एक अलग डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया, जो कि एक छोटी सी लेक है। लेक में हम लोगों ने जाके नहाया और पानी में खेलने का मज़ा लिया। बच्चों ने स्पेशली उसमें बहुत मज़ा लिया। नहाने के बाद हम लोग एक बहुत ही प्राचीन मंदिर गोधनेश्वर टेम्पल के दर्शन करने के लिए गए। ये भी अपने आप में एक बहुत खूबसूरत टेम्पल है। खाना खाने के बाद हम लोगों ने अपनी जर्नी वापस अपने घर की तरफ शुरू की, एक बार फिर से राजमाची फोर्ट को देखते हुए और एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल को दूर से देखते हुए, जिसका नाम कातलधार वाटरफॉल है, देखते हुए हम वापस लोनावाला की तरफ चलिए। So guys, I hope you enjoyed this journey with us. It's a beautiful location, beautiful track. And the best season to visit is monsoons. रास्ता बहुत खूबसूरत हो जाता है, बहुत ग्रीन है, बहुत सारे वाटरफॉल्स मिलेंगे, बहुत सारे खूबसूरत लैंडस्केप्स मिलेंगे। सिर्फ एक ही चीज़ है रेनी सीजन्स में, जो है रास्ता अप्रोच करने का रास्ता बहुत ख़राब है, बहुत गंदा है। आप 4 व्हीलर अगर 4x4 नहीं है तो प्लीज़ ड्राइव करने का मत सोचिएगा, अदरवाइज़ आप फंस जाएंगे। हम बहुत मुश्किल से वहाँ पे धक्का मार के पहुँचे थे। लोग यहाँ कैंपिंग के लिए, नाइट कैंपिंग के लिए और फायरफ्लाइज देखने के लिए भी जाते हैं, बट दैट सीजन इज डिफरेंट। मे बी विल गेट ए चांस, विल विजिट एंड शेयर आवर एक्सपीरियंस विद यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल्स एंड इंस्पायर अस to visit more locations and share experiences with you. Thank you so much once again.